पॉलीएटॉमिक में लीनियर मॉलिक्यूल अगर होता है, लीनियर मतलब फॉर एग्जांपल CO2 टाइप का, तो CO2 टाइप के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन के लिए? इस टाइप का होगा अगर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू ट्रांसलेशन के 3 और रोटेशन के 3 और 2। रोटेशन के लिए कितने होंगे? रोटेशन के लिए 2। 3। ये जो है इस एक्सिस के अबाउट जो है, हाँ। इस वाले को क्या करेंगे? इग्नोर। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल स्मॉल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। यस। तो सर किस तो एक्सिस के लिए? ये जो एक्सिस है, एक्सिस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल्स, या मॉलिकुलर एक्सिस बोल सकते हैं, जिस एक्सिस पे मॉलिक्यूल लाई कर रहा है। डायटोमिक में भी तो इसीलिए लिया था, ये जो एक्सिस थी इसके अबाउट हमने उसको जो इग्नोर कर दिया था, तो ये है टोटल यस सर। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और नॉन लीनियर तो नॉन लीनियर एग्जांपल जैसे मान लो SO2 हो गया, तो इस टाइप में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितना हो जाएगा? ट्रांसलेशन के लिए 3 और प्लस रोटेशन के लिए 3, ये हो जाएगा 6। कि सर ऐसे 2 केस में कैसे लिखा हुआ है वो थोड़ा बता दीजिए। ये जो है इसमें अगर इस टाइप का है ऐसा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 है, बट एक जो है अलोंग द एक्सिस वाले को हम 0 मान रहे हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट 0 होगा। 0 क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है एटम वो स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे 3 के बजाय हो गया 2। बट अगर नॉन लीनियर टाइप का होगा तो कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा मिलेगा, x के अबाउट भी रहेगा, y के अबाउट भी रहेगा और z के अबाउट भी होगा। तो ऐसे केस में हम तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक अगर पूछता है, पॉलीएटॉमिक अगर गिवन है, गैस नहीं गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट हम पॉलीएटॉमिक का 6 ही लेंगे। ठीक है, दिया हुआ है कि पॉलीएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वहाँ पे वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है कि CO2 होगा, लीनियर है, नॉन लीनियर है। बाय डिफॉल्ट अगर पॉलीएटॉमिक है तो वो 6, नहीं तो अगर स्पेसिफिक मेंशन्ड है तो वो हो जाएगा लीनियर, नॉन लीनियर, उसके हिसाब से देखेंगे। सेम है, डायटोमिक है तो डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय डिफॉल्ट जो है वो 5 लेंगे। ये नहीं है कि 5 होगा या 7 होगा, कुछ दिया नहीं है, ये सब नहीं, कुछ भी अगर मेंशन नहीं है तो 5 लेंगे। अगर ऐसा हाई टेम्परेचर या इंक्लूड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा कुछ गिवन है, तब फिर हम उसको और कंसीडर करेंगे। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ये तो है सिर्फ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। उसके बाद है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट है कि एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, एनर्जी of ideal gas is equally distributed among its all degree of freedom, and energy corresponding to each degree of freedom is half kT per molecule और half RT पर मोल। कि जो भी एनर्जी होगी, जो भी इंटरनल एनर्जी होगी आइडियल गैस की, इस लॉ के अकॉर्डिंग इनका कहना यह है कि आइडियल गैस की
जो भी टोटल एनर्जी होगी वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग इक्वल होगी, और वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे तो वो हो जाएगी हाफ के टी। हाफ के टी, या एक मोल के लिए लिखेंगे तो भाई नंबर ऑफ मोल से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ आर टी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमें लिखना है कि डायटोमिक की कितनी होगी टोटल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, या मोनोएटॉमिक, फॉर मोनोएटॉमिक 3 मोनोएटॉमिक के लिए कितनी हो जाएगी एनर्जी, U इज इक्वल टू 3। जनरल अगर हम एनर्जी लिखते हैं, जनरल एनर्जी अगर लिखते हैं कि गैस की अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये हो जाएगा F/2 kT पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल जितने भी पर मॉलिक्यूल जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी हाफ के टी। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके इंटरनल एनर्जी हो जाएगी पर मॉलिक्यूल हाफ के टी। अब अगर इसी इसी में जो है 1 मोल के लिए हमें चाहिए तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा F/2 RT, ये हो जाएगा पर मोल। और n मोल्स के लिए हो जाएगा F/2 nRT फॉर n मोल। ये हो जाएगी टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू F/2 nRT। तो आइडियल गैस के लिए अब ये है इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T। मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है, मान लो इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो क्या होगा, उस टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस 100 के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है? पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है। पाथ का मतलब है कि जैसे सपोज करो कि कोई भी डायग्राम गिवन है, डायग्राम मतलब जैसे हमने पीवी डायग्राम ड्रॉ कर दी, तो इस डायग्राम का मतलब क्या है कि ये कोई एक पॉइंट हम मार्क करते हैं तो ये हो जाती है एक थर्मोडायनेमिक स्टेट। ये थर्मोडायनेमिक स्टेट मतलब उस स्टेट पे गैस का कुछ प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब यहां से अगर टेम्परेचर चेंज होता है, कुछ भी होता है, किसी भी मैकेनिज्म से हम गैस को कंप्रेस करते हैं, हीट करते हैं, जो भी करते हैं, किसी दूसरे थर्मोडायनेमिक स्टेट में पहुंच गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे टाइप के प्रोसेसेस अडॉप्ट हो सकते हैं, अलग अलग पाथ पॉसिबल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है। तो क्या इंटरनल एनर्जी ये किसी भी पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है? ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है। मोनोएटॉमिक है, किसी भी मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट है। एन आर एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही है, आर तो कांस्टेंट ही है, एन हम नंबर ऑफ मोल्स अगर फिक्स करेंगे तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। सो हम ऐसे टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इट इज अ स्टेट फंक्शन। State function means it only depends on initial and final thermodynamic state. अब इसी इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये पॉइंट जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, है ना? यस सर। ऐसा कुछ तो नो सर, ये उल्टा है सर। हाँ ठीक है, जो भी है। तो उसमें अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे
यहाँ पे जो हीट है वो ये वर्क 0 हो जाएगा और डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू होगा। तो इंटरनल एनर्जी होगा एन सी वी इंटू डेल्टा टी। एन सी वी, वॉट इज सी वी? सी वी इज द, कोई बताएगा क्या है सी वी? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको, अगर डिफाइन करना है तो? अगर होगा कि डिफाइन मोलर डिफाइन सीवी, क्या बोलोगे? इस मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है? Sir, temperature rise by 1 degree of one molecule is called specific molar heat capacity and वन मॉलिक्यूल, वन Sir, मोल, 1 yes, mole. sir, वन मोल। 1 mole। 1 mole. Molar specific heat is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree of 1 mole of the gas। 1 मोल गैस को हीट करने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 1 डिग्री चेंज के लिए, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट, सपोज x इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। मान लो कि कोई एक गैस है, उस गैस का, कोई गैस है, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल एम, मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल एम। x जो है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, और y जो है वो है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x, y एंड m? स्पेसिफिक हीट जो होती है, ठीक है सुन लो, कोई बताएगा, कोई आंसर? सर x इज इक्वल टू my। x इज इक्वल टू एम वाई, हाँ बिल्कुल सही। स्पेसिफिक हीट का मतलब है यूनिट मास, स्पेसिफिक हीट है यस सर। मतलब यूनिट मास, मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब यूनिट मोल। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। एंड 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए जो रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। मतलब मास के रेस्पेक्ट में है तो स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, मोल के रेस्पेक्ट में तो मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो अब यहाँ से अगर मोलर स्पेसिफिक हीट में हमें रिलेशन फाइंड करना थे तो 1 मोल का है, तो 1 मोल के लिए एक मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें, तो x इज इक्वल टू m इंटू वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एम इंटू वाई, ये यूनिट मास का है, तो ये इतने ग्राम का कितना होगा, इतने मास का कितना होगा, वही हो जाएगा 1 मोल के इक्वल। सिंपल रिलेशन है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी, तो यहाँ से सी वी क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो सी वी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू एफ आर बाई टू, सी वी ऑफ अ गैस इज एफ आर बाई टू। तो सी वी के अलावा एक और स्पेसिफिक हीट होती है, वो होता है सी पी। सी पी इज द पोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड सीपी। तो Cp और Cv आपस में रिलेटेड होते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, दिस इज R। कॉल्ड मेयर्स रिलेशन। यस सर। Cp minus Cv is equal to R. Here Cp and Cv are molar specific heat, not specific heat. ठीक है, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो सपोज करो अगर मुझे स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में, इफ अगर मैं ऐसे बोलूं कि इफ x and x is मोलर स्पेसिफिक हीट, अच्छा मोलर स्पेसिफिक हीट के बजाय स्पेसिफिक हीट सेव करता हूं, इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और y is specific heat at constant volume, constant pressure and constant volume।
देन व्हाट इज द मेयर्स इक्वेशन? तो मेयर्स इक्वेशन स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मोलर के लिए है ये, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। कौन सी गैस यूज हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में दिया हुआ है सपोज किसी गैस के लिए, तो क्या हो जाएगा, उससे हम मोलर कैसे फाइंड करेंगे? mx, जैसे अभी फाइंड किया ना, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट में रिलेशन। तो यहाँ से अगर मोलर स्पेसिफिक हीट हम फाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास इनटू x माइनस मॉलिक्यूलर मास इनटू y, क्योंकि y कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, इज इक्वल टू r। तो ऐसे केस में x माइनस वाई इज इक्वल टू r बाई m। बात समझ में आई? इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ये चीज पूछी जा सकती है कि सिर्फ स्पेसिफिक हीट दे दिया और तुमने जो है वो रट लिया है आंख बंद करके कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। ध्यान रहे कि वहां पे क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में होगा तब तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये रिलेशन गैस के ऊपर, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगी, यूनिवर्सल टाइप का नहीं होगा। ठीक है, तो समझे, याद रहेगा ये पॉइंट, मोलर स्पेसिफिक हीट वर्सेस sir. स्पेसिफिक। यस सर। तो ये तो CV हो गया FR/2, CV हुआ FR/2, तो CP फाइंड करेंगे, CP फाइंड करेंगे, CP माइनस CV, तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, CV प्लस R, CV इज इक्वल टू FR/2, तो ये हो जाएगा F प्लस 2/2 इंटू R CP, एंड CV इज इक्वल टू FR/2। सो एक होता है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, जिसका नाम तुम्हारा केमिस्ट्री में कुछ होगा, पॉइजन मॉइजन कुछ बोलते होगे, यहाँ पे ये है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, तो ये है Cp/Cv। तो ये Cp/Cv इज इक्वल टू F प्लस 2 डिवाइडेड बाई F, और यहाँ पे लिख सकते हैं F 1 प्लस 2 बाई F। सो रिलेशन बिटवीन गामा एंड F 1 प्लस 2 बाई F। तो ठीक है, तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम या ऐसा लिख सकते हैं, एक रिलेशन आ जाएगा, ये F/2 इज इक्वल टू 1 बाई गामा माइनस 1, F/2 इज इक्वल टू गामा माइनस 1। तो व्हाट इज CV? CV अच्छा ठीक है, ये तो लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, ये मोनो पॉली डाई के लिए एक टेबल बना लेंगे कि यहाँ से मोनो एटॉमिक है, मोनो CP CV CP एंड गामा, कि CV इज इक्वल टू FR/2 और F/2 इज व्हाट, 1 माइनस गामा, गामा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1, यहाँ पे F/2 इज इक्वल टू 1 बाई गामा माइनस 1, तो ये हो जाएगा R बाई गामा माइनस 1, R बाई गामा माइनस 1। सर इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना एक बार। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई F। सर एक बार जूम आउट कर सकते हैं प्लीज? यस सर, ठीक है। तो CV इज इक्वल टू FR/2, CP जो है उसमें ऐड कर देंगे F प्लस 2, CP इज इक्वल टू F प्लस 2/2 इंटू R। क्या ये गामा R हो जाएगा? अगर यहाँ पे पुट करते हैं
तो गामा गामा आर बाई आर माइनस वन, गामा आर बाई गामा माइनस वन, गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीबी, गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीबी। ये मोनो, इधर जो है डायटोमिक, यहाँ पे जो है पॉलीएटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपने 3, तो सीवी इज इक्वल टू 3r/2, सीवी इज इक्वल टू 3r/2, तो ये क्या हो जाएगा 5r/2। गामा कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, गामा की वैल्यू 1 पॉइंट, एक मिनट। सो 3r/2, ये 3r/2 और 5r/2, तो ये 1.67, 1.67, डायटोमिक कितना होगा 5r/2, बाय डिफॉल्ट है तो 5 ही लेंगे, 5 लेंगे, स्पेसिफिक मेंशन है तो 7 कंसीडर करेंगे। 5 ये हो जाएगा 7r/2, ये कितना आएगा 1.4, 1.4 1.33। 1.4 ना, Yes sir। क्या कर रहा है 1.4। ये पॉली के लिए 6/2, 6/2 मतलब 3r, 6/2 मतलब 3r, तो ये हो जाएगा 3r, ये हो जाएगा 4r, तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 1.33, 1.33। तो मोनो डाय पॉली के ये है गामा सीवी, डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोलर स्पेसिफिक हीट वर्सेस स्पेसिफिक हीट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। तो ये सारा था, बहुत सारे इक्वेशन छोटे छोटे इसमें है और ये सारा कुछ फैमिलियर ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें वर्क डन बाय द गैस, दूसरा पैरामीटर है, ये है गैस का क्या सर आपने इंटरनल, पॉली का 3r और 4r लिखा था ना? 3r एंड 4r, यस, पॉली का 3r एंड 4r, ठीक है। यस सर। तो यहाँ तक की सारी वैल्यूज, सारी चीज़ें याद रहेंगी। 1.67, 1.4, 1.33, एटॉमिसिटी बढ़ती है, गामा कम होता है, गामा का ऑर्डर एटॉमिसिटी से अपोजिट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गामा में रिलेशन है 1 + 2/f, Cp - Cv इज इक्वल टू R। यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट होगा, ध्यान से, स्पेसिफिक हीट, नींद में मत रहो, ध्यान से कि स्पेसिफिक हीट होगा तो मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड होगा। तो अगर ये इक्वेशन स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में लिखा होगा तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास तुम्हें मेरे से ज़्यादा अच्छे से याद होगा सारा। तो अब नेक्स्ट पैरामीटर है वर्क डन बाय गैस। ये सारा कुछ क्या था, गैस की इंटरनल एनर्जी। तो गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जो भी इंटरनल एनर्जी है दैट इज ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कि गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज मेनली ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द गैस, रैंडम मोशन की वजह से है। अब नेक्स्ट पैरामीटर जो है, नेक्स्ट पैरामीटर हम ऐड करते हैं वो है वर्क डन बाय द गैस, होगा वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन बाय द गैस में सपोज कि अपना जो, अब ये कन्वेंशन जो तुम्हारा केमिस्ट्री का कन्वेंशन है उससे अपोजिट है कि यहां से ये कोई पिस्टन है, पिस्टन में कोई गैस इनक्लोज्ड है, वो गैस जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स कैसे अप्लाई होगा, पिस्टन का एरिया A है, यहाँ पे गैस का प्रेशर P है,
तो जो फोर्स एक्ट करेगा पिस्टन के ऊपर, दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और इस प्रेशर की वजह से सपोज कि गैस जो है वो एक्सपैंड होती है। एक्सपैंड हुआ यहां से डेल्टा एक्स का ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो अपना जो वर्क होता है, जैसा कि हम डिफाइन करते हैं मैकेनिकल वर्क, वो क्या होता है, डेल्टा डब्लू जो भी है, हाँ, डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर, एफ डॉट डेल्टा आर। कि डेल्टा छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए ये प्रेशर क्या रहेगा, ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट मान सकते हैं। वैसे क्या प्रेशर चेंज होगा भाई, गैस अगर एक्सपैंड करती है वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से ये होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव होगा। तो लिख लेंगे डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स मतलब प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा एक्स। तो A into delta x, A into delta x is equal to increase in volume. A into delta x is the increase in volume. So work done by gas is equal to pressure into change in volume, P delta V. और स्मॉल के टर्म्स में देखेंगे dW is equal to PdV. PdV ये है छोटा वर्क, स्मॉल वर्क। गैस का यहाँ पे क्या कैलकुलेट करें, वर्क डन बाय द गैस, मतलब गैस क्या वर्क कर रहा है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल वर्क का वही हम अप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। टोटल नेट वर्क अगर फाइंड करना होगा, दैट वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। टोटल वर्क नेट वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी को हम दो तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। या तो भाई प्रेशर गिवन हो, प्रेशर गिवन हो किसी फंक्शन का, सपोज करो कि यहाँ पे प्रेशर दे दिया, प्रेशर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो एक मेथड है इसको कैलकुलेट करने के लिए, हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्मूला है, मैथमेटिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कि हमारे पास कुछ p इज इक्वल टू अल्फा बाई वी गिवन है, p इज इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर गिवन है, जो भी बहुत सारे टाइप के प्रेशर के फंक्शन हो सकते हैं। तो उसको यहाँ पे पुट करके और उसको जो है इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। दूसरा तरीका है कि इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं ग्राफ से। ग्राफ से, ग्राफ कौन सा ग्राफ, ग्राफ से क्या करेंगे, ग्राफ से हम देखेंगे एरिया अंडर पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस। जो एरिया होगा वो वॉल्यूम एक्सिस से इंक्लोज्ड होगा। सपोज कि इसमें ध्यान देना है, ये गलत ना हो कि ये ग्राफ है और इस ग्राफ में अगर प्रेशर यहाँ पे है, वॉल्यूम यहाँ पे है, और मान लो किसी ने कभी गलती से ऐसे चेंज कर दिया, वॉल्यूम यहाँ कर दिया, प्रेशर यहाँ कर दिया, ग्राफ वही है, ग्राफ वही है। तो अगर मुझे ग्राफिकली वर्क डन फाइंड करना है, ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, दिस ग्राफ इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। दिस ग्राफ इज कॉल्ड, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। तो इस इंडिकेटर डायग्राम में जो ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस का एरिया होता है वही हमारा वर्क होता है। तो ये नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही लोगे, ये हो जाएगा वर्क। यहाँ पे ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस, ये होगा वर्क। समझे? ठीक है। यस सर। फिर ये वाला लास्ट वाला एक और बार बता देंगे क्या सर, क्या सर? एरिया अंडर द वो ग्राफ वाला बताया था ना। एरिया अंडर ग्राफ विद वॉल्यूम एक्सिस, कि हमें जो एरिया देखना है वो वॉल्यूम एक्सिस के साथ। वॉल्यूम अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो ये वाला एरिया देखेंगे, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एरिया देखेंगे। समझे? हाँ सर। तो सपोज कि ऐसा दिया हुआ है कि अच्छा ठीक है, ठीक है, एक बात मुझे बताओ कि अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पहले सुन लो और उसके बाद बताना। अ गैस इज एक्सपैंडेड, अ गैस एक्सपैंड्स, a gas expands from
initial pressure to final pressure from V1 to V2, V1 to V2 in such a way that pressure varies according to given equation. P is equal to alpha into V square. A gas expands from V1 to V2 in such a way that pressure varies according to the given equation. P is equal to alpha V square. Then find the work done by the gas. During the process. क्या इसको कैलकुलेट कर पाओगे? इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कर पाओगे या नहीं? V1 को हम मान लो ले लेते हैं V0 से, ये V2 को ले लेते हैं 2V0. Gas expands from some initial volume to final volume in such a way that pressure varies according to the given equation. This. Find the work done by the gas during this process. क्या इसका आंसर बता सकते हो? कोई भी? इसका आंसर बताओगे तब तो नेक्स्ट स्टेप पे कुछ पूछने का फायदा होगा. सर वो पुट कर देंगे उसमें W इज इक्वल टू PdV वाले में. हाँ. करके इंटीग्रेट करेंगे. तो क्या आंसर आ रहा है बता दो. सर एक सेकंड. 1 सेकंड लो, 2 सेकंड लो. सर अल्फा कांस्टेंट है. अल्फा इज अ कांस्टेंट. यस. बताओ भाई अम्लन, क्या होगा आंसर? सर 7 अल्फा V0 क्यूब बाई 3. वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा V स्क्वायर इंटू DV. बाकी कोई इंटीग्रेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब 2V0. ये हो जाएगा अल्फा V क्यूब बाई 3 फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम. अल्फा 7V0 by अल्फा बाई 3 ये हो जाएगा 8 माइनस V0 क्यूब, तो ये हो जाएगा 7 V0 क्यूब. वर्क डन बाय द गैस. ये वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव है, मतलब गैस एक्सपैंड कर रही है तो पॉजिटिव होगा अल्फा V0 क्यूब. अब क्वेश्चन ये है कि मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या इस प्रोसेस में PV इज इक्वल टू nRT वैलिड होगा? तब इज वैलिड. क्या PV इज इक्वल टू nRT वैलिड है? सही आंसर देने वाले को 11 रुपए का कैशबैक, पेटीएम कैशबैक. नो सर. चलो प्राइस मनी बढ़ाई जाती है 21 रुपए. नो सर. गैस अगर किसी को ये हो रहा है आइडियल गैस है,
आइडियल से P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा TA। अच्छा ऐसा, अफसोस, मतलब ये वैलिड नहीं है, PV इज इक्वल टू NRT वैलिड नहीं है, बट P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T वैलिड है, ऐसा। सर यहाँ पर P तो